क्योंकि भाईजान कैरन पोलार्ड जो कराची किंग का प्लाटिनम कैटेगरी में उठाए जाने वाला प्लेयर, पीएसएल का महंगा तरीन प्लेयर, एक रिटायर्ड प्लेयर जिसको पीएसएल में पिक किया गया था, वो भाईजान पीएसएल छोड़ के अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने इंडिया चला गया। ये कहा था पीएसएल की। बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए पीएसएल 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। दोस्तों, पीएसएल पर आजकल किसी बुरी बला का साया है, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि पीएसएल में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना कि बंदा हैरान हो जाता है। पहले 2 दिन पहले आपको मालूम है कि कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और 13 खिलाड़ी जो है मैच से बाहर। पीएसएल, आई थिंक पीएसएल से ज्यादा बदनाम कोई चीज इस पूरी दुनिया में होगी नहीं, जितनी बदनाम पीएसएल हो चुकी है ना। पाकिस्तान सुपर लीग तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हूं मैं पाकिस्तानी, बहुत प्यार है पाकिस्तान से, लेकिन जो हरकतें पीएसएल में हो रही है ना, ये देख के ना पीएसएल से तो कम से कम प्यार नहीं रहा मुझे। पीएसएल की इमेज जिसको कहते हैं डिस्टर्ब होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब पीएसएल में मुश्किल से प्लेयर्स आते होते हैं बड़े वाले नाम। अब कैरन पोलार्ड एक बड़ा प्लेयर, अगर ऐसे बड़े प्लेयर ऐसे बीच में चले जाए तो मुश्किल तो आती है ना। देखो, मुझे तो पहले ही पता था पीएसएल की असलियत क्या है, लेकिन कुछ घंटे के फैंस कुछ छनकने जो है वो जो सोशल मीडिया पे फुदक फुदक करते थे ना, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल और ये फलाना टमकाना, उनकी जो है ना, उनका जो है वो छनकने के साथ साथ जो है वो घंटे के साथ साथ जो है ना वो उनका जो है वो बाजा बज गया, उनका बज गया। अब एक और बड़ी खबर है जो कि रात को आ गई थी। बड़ी खबर यह है कि कैरन पोलार्ड, जो कि एक ही नाम ऐसा था कि जो कराची किंग्स के इस प्लेइंग 11 में परफॉर्म कर रहा था, जिसने तकरीबन 2 मैच कराची किंग्स को जितवा भी दिए थे। अब कैरन पोलार्ड मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए सीधा सीधा पीएसएल छोड़ के इंडिया में जा चुके हैं। और औकात नहीं है पीएसएल की बेटा, ये औकात पीएसएल की औकात क्या होती है? ये असलियत है, ये असलियत है पीएसएल की। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो घंटे के फैन है ना, ये जो छनकने हैं, ये जो पीली चप्पल चुप्पल टाइप के बंदे हैं ना, इनको मैं एक बात बता दूं, उत्तर पीएसएल को कोई बंदा सीरियस नहीं लेता, ना इधर खेलने वाला और ना टीवी पे देखने वाला कोई ओवरसीज प्लेयर, ठीक है? कोई बंदा सीरियस नहीं लेता। सबको पता है पीएसएल की असलियत क्या है। अब पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी न्यूज चैनल के ऊपर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर कैरन पोलार्ड को गालियां दी जा रही हैं, अंबानी को गालियां दी जा रही हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानी दोस्त नाराज हो रहे हैं कि पोलार्ड ने ऐसा क्यों किया, भाई पीएसएल की बेइज्जती कर दिया है, दरमियान में पीएसएल को एक शादी के लिए छोड़ दिया। तो भाई साहब, उनकी मजबूरी होती है शायद। क्या जी, पहले आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया, पहले आईपीएल ने पीएसएल को तबाह किया, पहले डब्ल्यूपीएल ने पीएसएल को तबाह किया, अब अंबानी के बेटे की शादी की वजह से पीएसएल तबाह हो रहा है। मतलब पीछे कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से पीएसएल तबाह हो रहा है। अब भाई, अंबानी कोई छोटी चीज है? मुझे बताओ ना, उधर क्या कैरन पोलार्ड अकेला गया मैच देखने? ये औकात है आपकी? वो पीएसएल छोड़ के ना उसे बोला पूरा मैं भाई शादी अटेंड करने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है। पोलार्ड ने पाकिस्तानी लीग को बीच में ही छोड़कर अनंत अंबानी यानी एशिया के सबसे मशहूर धनी व्यक्ति के बेटे की शादी में यानी उनकी प्री वेडिंग में 4 दिन पहले से ही रवाना हो गए। दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट प्री वेडिंग कार्यक्रम गुजरात के जामन नगर में आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में देश दुनिया की कई हस्तियां जामन में पहुंची है। इसी बीच एक धाकड़ क्रिकेटर पाकिस्तानी लीग को छोड़कर बीच में ही वो उस वेडिंग को अटेंड करने के लिए रवाना हो गए हैं। कराची किंग के दिग्गज ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड ने इवेंट में शामिल होने के लिए पीएसएल 9 को बीच में ही छोड़कर इंडिया के लिए रवाना हो गए हैं। इंडिया यही नहीं, एमएस धोनी, आपके हार्दिक पांड्या, इसी के साथ साथ और भी बड़े सारे क्रिकेटर जितने भी हैं वो भी पहुंच चुके। चलो, मैं तो बात कर रहा हूं ना क्रिकेटर्स की। अब बात करते हैं जरा फेमस पर्सनालिटी की। लास्ट में हमें सबको याद है कि मैंने तो पता नहीं कितनी दफा इनकी बेटी की शादी की वीडियोस देखी थी, क्योंकि यहाँ पे तो इतना अखीर लेवल की शादी तो इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अब सुना है कि 1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए, जो कि शादी होने जा रही है। एक पूरी की पूरी आप समझ लें कि सिटी उन्होंने बुक कर ली हुई है और इसके अंदर कॉन्सर्ट होना है। रिहाना का आप सब जानते हैं कितनी बड़ी वो सिंगर है, वो भी इंडिया आ चुकी हुई है और उन्होंने भी तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट चार्ज की है। और इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हुए दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। अब मैं आपको बताता जाऊं, सैम करन, टिम डेविड हो गए, इसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हो गए, जितने भी मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स जो पार्ट्स है ना, वो सारे के सारे और ग्लोबली
मतलब कि जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि निकोलस पूरन, राशिद खान वगैरह। साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, यूएई के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स है ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए हैं। और अब जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन वहां पर रहेंगे और इन दिनों में 2 मैचेस तकरीबन जो है कराची किंग्स के खेले जाएंगे, जो कि कैरन पोलार्ड जो है मिस करने वाले हैं। अब कैरन पोलार्ड आपको मालूम है कि पीएसएल से ज़्यादा उनका आईपीएल के साथ ताल्लुक है, मुंबई इंडियंस के साथ कितना गहरा ताल्लुक है उनका, कितने टाइटल उन्होंने मुंबई इंडियंस को जितवाए हुए थे। अब जो है वो मुंबई इंडियंस में खेलते नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने देखा कि यार सीनियर प्लेयर है, इतना कुछ जो है हमारी फ्रेंचाइज को दिया हुआ है, तो पोलार्ड को उन्होंने कोच बना दिया, ठीक है। और अब जो है वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है भाई, और बहुत बड़ी जो है ये शादी है, एशिया का सबसे अमीर आदमी है, बहुत बड़े बड़े जो है लोग, यानी कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है इस शादी में जो है वो शिरकत करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ यही नहीं, राशिद खान भी पहुंच चुके हुए हैं। राशिद खान लाहौर कलंदर की टीम के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया जा चुके हैं। काफी सारे लाहौर कलंदर के फैंस डिसअपॉइंटेड इस चीज से कि मतलब कि लाहौर बुरी तरह से हारे, राशिद भाई यहाँ तो आए नहीं। बेशक मैच ना खेलते, मॉरली सपोर्ट के लिए आ जाते, वो तो आए नहीं, लेकिन वेडिंग के अंदर जा रहे हैं। तो खैर ये शिकवा करना बनता नहीं, क्योंकि वेडिंग अटेंड करना इज समथिंग डिफरेंट और आके मैच खेलना इज टोटली डिफरेंट। तो इसलिए राशिद खान को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं। लोग जिसे कहते हैं ना थोड़े ज्यादा इमोशनल हुए हुए लाहौर के अंदर के फैंस, क्योंकि लाहौर 6 मैचेस हार चुका है। भाई उसके बेटे की शादी है, उसमें बिल गेट्स भी आया हुआ है, उसमें दुनिया भर से हर बंदा, हर मशहूर सेलिब्रिटी आया हुआ है, हर मशहूर क्रिकेटर आया हुआ है, और पीएसएल को मेरा छनकना देख रहा है इधर बैठ के। ये असलियत है आपकी। कैरन पोलार्ड में भी पाकिस्तानी कुछ हैं, कुछ बड़े बड़े घंटे वो जो कह रहे हैं कैरन पोलार्ड पे एक्शन लो। कैरन पोलार्ड किस तरह जो है वो छोड़ के, अभी मैं ट्विटर देख रहा था, ये मैंने काफी ज्यादा चीजें निकाल दी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जी कैरन पोलार्ड पे एक्शन लेना चाहिए, कैरन पोलार्ड को पिक क्यों किया गया है कि वो जी पीएसएल छोड़ के अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने चला गया। पुत्र वो छोड़ के नहीं गया, वो बता के गया है कि मेरे लिए जरूरी वो थी, ये पीएसएल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों को, ब्रावो को बुलाया गया है, राशिद खान को बुलाया गया है, शाही होप को बुलाया गया, और भी बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद है इसमें। और साथ में जो है वो कैरन पोलार्ड को भी जो है बुलाया गया है कि भाई हमारा कोच है, तो वो भी जो है शादी अटेंड करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब कैरन पोलार्ड जो अचानक से पीएसएल को छोड़ के वहां से चले गए हैं भाई, कि भाई साहब मैं जो है वो अनंत अंबानी जो है उसकी शादी अटेंड करने जा रहा हूँ। और वो तो रिटायर्ड प्लेयर है। मैंने पहले ही बोला था, जिस क्रिकेट लीग में रिटायर्ड प्लेयर आके खेलते हैं, या जिस क्रिकेट लीग में रिटायर्ड प्लेयर आके जो है वो खेलेंगे, बेटा क्या उस लीग का क्या फायदा होगा। आज क्या वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भाईजान आज फाइनल था उनका, क्या उनकी सेरेमनी हुई है जो है वो एंडिंग, इसमें प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, इसमें अवार्ड दिए जाते हैं, क्लास की उनकी नजर आ रही। कम से कम पीएसएल में जो छटकने से बेहतर है, मेरे घंटे का जो पीएसएल है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं डंडा दे दूं अंदर है। पुत्र है ये जो आपकी औकात है ना हर जगह पे जो नजर आ रही है, इसको शर्म कर लो। यानी कि संडे को तो जो है वो कराची का एक मैच है, वो तो पोलार्ड खेलने वाले ही नहीं है, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैच है शायद वो भी पोलार्ड जो है मिस कर जाए। तो यानी कि कराची किंग्स पोलार्ड के जो है वो कंधे पे जो रख के तीर चला रहा था, जो मैचेस जीते हैं वो भी पोलार्ड ने जितवाए। अब अगले 2 मैचेस में पोलार्ड नहीं होंगे तो कराची किंग्स का क्या हाल होगा वो आपके सामने है। वैसे ही लास्ट मैच हार चुके हैं, खिलाड़ी बीमार हो गए थे, वो भी जो आप पीएसएल पे कह रहा हूँ ना कि किसी बुरी बला का साया जो है पीएसएल के ऊपर मंडला रहा है शायद इस वजह से। और अब हमेशा ऐसा ही होता है, या तो आईपीएल की वजह से जो है वो खिलाड़ी चले जाते हैं। कैरन पोलार्ड ने सब कुछ छोड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई पीएसएल को जो मर्जी कराची किंग्स का हाल हो, हालांकि अगला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ है, बड़ा खतरनाक मैच है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जाना है, वो जाना है, और वो जा चुके हुए हैं। अब आपको याद होगा जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई थी तब भी पता चल गया था कि कैरन पोलार्ड जो है ना वो पार्शली अवेलेबल है। पार्शली मतलब कि सारे मैचेस के लिए नहीं, बाकी मैचेस के लिए अवेलेबल है। तो वो जो पार्शली था ना वो इसी चक्कर का था, क्योंकि कैरन पोलार्ड 4 दिन के लिए उन्होंने इंडिया जाना था। तो खैर अब उन्होंने फैसला कर लिया, उनका जाना बनता भी है, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और बड़े उन्होंने मुंबई इंडियंस को ट्रॉफीज वगैरह जितवाई। उनका जो बॉन्ड है ना अंबानी के बेटे सर अंबानी के बेटे के साथ, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उनका जाना बनता भी था, तो वो जा चुके हैं। लेकिन इससे अंबानी के बेटे की शादी है, कैरन पोलार्ड को पता है ना कि मैंने किधर जाना है और किधर नहीं जाना, जिधर उसने जाना था वो उधर चला गया। आपकी औकात एक बार दिखा के देखो, औकात आपकी पता है कौन दिखा के गया है? औकात आपकी कैरन पोलार्ड दिखा के गया आपको, आपकी पीएसएल की औकात दिखा के वो पीएसएल के अंदर वो मैच छोड़ के चला गया है अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने। अगर इससे भी आपको बेटा कोई लॉजिक नजर नहीं ना आ रही तो बेटा क्रिकेट खेलना बंद कर दो, क्रिकेट करवाना बंद कर दो। पीएसएल में अभी तक हुआ क्या है, मैं आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूं। फूड पॉइजनिंग हुई है कराची किंग के 13 प्लेयर्स को, सुनते जाइएगा। पाकिस्तान में कोई मैच देखने नहीं आ रहा, पाकिस्तानी स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं,
या तो पाकिस्तान में कोई सीरीज हो रही होती है, उधर आईपीएल शुरू हो जाता है, खिलाड़ी जो है वो दूसरी टीमें अपनी 20 सी टीमें भेजती हैं पाकिस्तान में। अब पीएसएल हो रहा था, पीएसएल जब हो रहा था तो डब्ल्यूपीएल भी शुरू हो गया, और डब्ल्यूपीएल के चलते जो है लोग ज़्यादा डब्ल्यूपीएल को देखने लगे, बाहर के लोग, पीएसएल की व्यूवरशिप भी कम हो गई। अब जो है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चलते पोलार्ड जो है पीएसएल को छोड़ के जा चुके हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पीएसएल, अब देखिए यहाँ पर अगर आईपीएल होती, आईपीएल खेल रहे हैं पोलार्ड और बाबर आजम की या किसी की शादी हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि पोलार्ड कभी आईपीएल को छोड़ के यहाँ पे आते, कभी ऐसा ना होता। लेकिन पीएसएल को छोड़ के वो चला गया। ये पावर होती है, एक तो मनी की पावर होती है, दूसरा जो है किसी कंट्री की पावर होती है। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी ग्रेटेस्ट वेडिंग ऑफ दिस ईयर, सबसे अमीर शादी एशिया की जो होने जा रही है, रिचेस्ट पर्सन की, एशिया की रिचेस्ट पर्सन की। आप सब जानते हैं मैं किनका नाम ले रहा हूं, अंबानी सर के बेटे की शादी है। तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए हैं। तीसरी बात, स्टेडियम्स में शादी वाली कुर्सियां, शादी वाली कुर्सियां, नहीं इतबार, चलो जी मैं दिखा देता हूं। उसके बाद डब्ल्यूपीएल में भी बात करूंगा ना, कि डब्ल्यूपीएल ने ही क्राउड वाइज पीएसएल का घंटा बजा दिया। डब्ल्यूपीएल ने ही क्राउड वाइज पीएसएल का घंटा जो है वो पकड़ के बजा दिया। अभी मैं आपको चीज दिखाने लगा हूं, जिसमें टिपिकली शादी वाली कुर्सियां वाली मैं चीज लेके आया हूं। ये है जी पाकिस्तान के स्टेडियम्स। अब देख लो, ये वो स्कोरबोर्ड पीछे वाला, ये शादी वाली कुर्सियां। अब बताओ जी, अब बताओ मेरे घंटे के फैंस, अब बताओ ना। कुछ पाकिस्तानी दोस्त नाराज हो रहे हैं कि पोलार्ड ने ऐसा क्यों किया, भाई पीएसएल की बेइज्जती कर दिया है, दरमियान में पीएसएल को एक शादी के लिए छोड़ दिया। भाई साहब, उनकी मजबूरी होती है। शायद पीएसएल में आप जितने पैसे उसको देते हैं ना, उससे डबल ट्रिपल जो है उसको मुंबई इंडियंस की कोचिंग करते हुए मिलते होंगे। वो अपनी जॉब तो छोड़ नहीं सकता, बात इतनी सारी है। लेकिन कराची किंग्स को बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो अब ये जो शोदियाँ मार रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों किया उसने, तो भाई साहब आपसे ये है कि गुस्सा करने से बेहतर है कि अपनी लीग का मेयार ऐसा बनाओ ना कि कोई बंदा किस लीग को छोड़ के जाने से पहले 1000 बार सोचे कि इसको छोड़ दिया तो मुझे इतना बड़ा नुकसान होगा। उसे तो लगा ही नहीं कि उसे नुकसान होगा। उसने कहा कि यार नुकसान होता होने दो, मैंने तो अंबानी के बेटे की शादी को जो है वो अटेंड करना, और वो चुपचाप चला गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय पीएसएल 2024 का रोमांच अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में मुकाबलों के बीच कराची किंग्स को बड़ा झटका लगा। टीम के दिग्गज ऑलराउंडर किरण पोलार्ड ने अपनी टीम का साथ छोड़कर भारत चले आए हैं। भारत में एशिया के सबसे मशहूर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी आयोजित की गई है। इसमें दुनिया भर के प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल हुए हैं। इस समारोह में शामिल होने के लिए पोलार्ड ने पीएसएल को बीच में छोड़कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलार्ड अगले 4 दिनों तक जामनगर में रहेंगे। इसके बाद वह पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के साथ जुड़कर इसके बाद फिर वह पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन इस बीच होने वाले मुकाबलों को खेल नहीं पाएंगे। दरअसल आईपीएल में किरण पोलार्ड लंबे समय तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे। आईपीएल 2010 और आईपीएल 2022 तक पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस के साथ खेलते रहे। लिहाजा अंबानी फैमिली और किरण पोलार्ड के बीच रिश्ते बेहद मजबूत हैं। इसका नज़ारा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में देखने को मिल रहा है।